अब शुरू करेंगे हम डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल। डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल। डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल। डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहता है कि अगर px और gx हमारे पास कोई भी दो पॉलिनोमियल है सच दैट कि px की डिग्री gx से बड़ी है, तो अगर हम px को gx से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास दो पॉलिनोमियल और आएगा, qx जो कि क्वोशिएंट होगा और rx जो कि रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो इसको मैं लिख दूं ताकि आप ओरली समझ नहीं पाएंगे। क्या कह रहा है, अगर हमारे पास px एंड gx, ये डिनोशन लिया है हमने। डिनोशन कहाँ से लिया है, मतलब px कोई पॉलिनोमियल रहा होगा हमारा इक्वल टू समथिंग दिया हुआ होगा, gx इक्वल टू समथिंग, जैसे पॉलिनोमियल हम पिछले लेक्चर में पढ़ा था हमने, इस तरह से चीजें हमें क्या हुई होगी, दे रखी होंगी। ठीक है ना, जैसे हम यहाँ पर देख ले, अगर पिछले लेक्चर से मैं दिया था ना px इक्वल टू 3x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, इसी तरह से px और gx जो है कोई दो पॉलिनोमियल हमें गिवन होगा। ठीक है ना, क्या कह रहा है, अगर हमारे पास कोई दो पॉलिनोमियल px और gx है, बी टू गिवन पॉलिनोमियल, ये हमें दिया हुआ होगा, टू बी टू गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, सच दैट, कंडीशन क्या है, सच दैट डिग्री ऑफ px, मतलब px की जो डिग्री है वो बड़ी है या बराबर है किसके, डिग्री ऑफ qx के, डिग्री ऑफ qx के। ठीक है ना, सॉरी gx के, gx था ना, डिग्री ऑफ gx के। ठीक है ना, समझ में बात है। तो हम क्या कर रहे हैं, ऑन डिवाइडिंग px बाय gx, मतलब px को जब हम gx से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जब भी किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। तो सपोज कर ले कि हमारे पास कोई दूसरा पॉलिनोमियल क्वोशिएंट qx आ गया और रिमाइंडर rx आ गया, देन लेट qx बी द क्वोशिएंट and rx be the remainder, then these four polynomial, मतलब px gx, मतलब px और gx दो पोलिनोमियल था, px की वैल्यू gx से बड़ी थी, है ना, तो जब px को हम gx से डिवाइड किए तो एक पोलिनोमियल qx आएगा और एक पोलिनोमियल rx आएगा। ठीक है ना, तो उसके बीच जो एक रिलेशन सेटिस्फाई होगा, देन इट सेटिस्फाइज px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। ठीक है ना, प्लस rx वेयर डिग्री ऑफ rx, मतलब rx की जो डिग्री होगी लेस देन होगी डिग्री ऑफ gx से, मतलब gx की डिग्री से हमेशा rx की डिग्री कम होगी या rx की वैल्यू 0 होगी, मतलब या तो rx रिमाइंडर 0 हो जाएगा या अगर डिग्री rx की कुछ होगी तो हमेशा gx से कम होगी। ये थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, px gx qx rx, पता नहीं क्या क्या कह दिया। इसको मैं एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। ठीक है, क्या कहा उन्होंने, px कोई पॉलिनोमियल है हमारे पास। ठीक है, जैसे 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1।
ठीक है, और दूसरा पोलिनोमियल है gx इक्वल टू x माइनस टू। उन्होंने क्या कहा कि px और gx दो पोलिनोमियल है, कंडीशन क्या आनी चाहिए कि px की डिग्री gx से बड़ी हो। तो px की डिग्री कितनी है, px की डिग्री कितनी है यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 है, और gx की डिग्री कितनी है, मैक्सिमम पावर क्या है 1। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई है। अब क्या कह रहा है, अगर आप px को gx से डिवाइड करेंगे, मतलब 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 को आप जब gx से डिवाइड करेंगे, यही कहना चाह रहा है ना। डिवाइड करने का तरीका क्या था कि हम सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को ऐसे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करें कि कोएफिशिएंट के साथ साथ जो मैक्सिमम पावर है उसकी पावर भी मैच कर जाए। तो क्या है, x माइनस 2 को अगर आप 3x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो क्या हो जाएगा 3x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 6x क्यूब, क्या हो जाएगा 3x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब। सेम डिग्री वाले टर्म को सेम डिग्री के साथ रखना है। हम एक बार नोट डाउन कर लिए हमने, फिर से क्या कहा कि डिवीजन करने का तरीका क्या होता था कि इस नंबर को ऐसे एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को ऐसे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करें, इसकी यहाँ पर जो मैक्सिमम डिग्री है वो कोएफिशिएंट के साथ साथ उसकी, सॉरी यहाँ पर जो मैक्सिमम पावर है उसकी वो पावर और उसका कोएफिशिएंट दोनों मैच कर जाए, वो पावर और उसका कोएफिशिएंट दोनों मैच कर जाए। तो हमने 3x क्यूब से जैसे इसको मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया ये 3x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब। तो ये जो मैक्सिमम पावर थी यहाँ पर x की पावर 4 की और उसका कोएफिशिएंट 3 था वो मैच कर गया। तो ऐसे ही सोच करके मल्टीप्लाई करना हमें, दूसरे से मतलब नहीं है, जो मैक्सिमम पावर है वो मैच कर जाना चाहिए विद कोएफिशिएंट। अब क्या कर दे, इनका साइन चेंज कर दे, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दे। साइन चेंज कब करते थे, जब सब्ट्रैक्ट करते थे तो हम सब्ट्रैक्ट कर दे इसको, तो ये एक्सप्रेशन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा, माइनस 4x क्यूब प्लस 6x क्यूब। यहाँ से बचेगा हमारे पास 2x क्यूब माइनस 3x, जो बचा हुआ पार्ट है वहां से ऊपर से वो नीचे उतार लें, ठीक है, जो बचा हुआ पार्ट है उसको नीचे उतार लें। फिर आगे क्या करेंगे, अब बचा हमारे पास 2x क्यूब। अब 2x क्यूब लाने के लिए अब इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम डिग्री क्या है, सॉरी पावर क्या है 3 है और कोएफिशिएंट 2 है। अब देखिए यहाँ पर x की डिग्री 1 पहले से है, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब हो जाएगा, लेकिन कोएफिशिएंट मैच कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि सिर्फ x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर तो सेम हो जाएगी लेकिन कोएफिशिएंट सेम नहीं हो पाएगा, इसलिए 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2x क्यूब हो जाएगा, तो कोएफिशिएंट भी मैच कर जाएगा। तब इस एक्सप्रेशन से इन पूरे को मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ पर है नहीं तो मैं इसे इधर लिख दे रहा हूँ, माइनस 4x स्क्वायर, क्योंकि सेम डिग्री की पावर के सामने सेम एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ मैं। माइनस इसके सामने कुछ है नहीं नीचे, इसका साइन चेंज हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा कैंसिल। यहाँ से क्या बचा माइनस 3, तो माइनस 3x माइनस 1, और यहाँ से बचेगा प्लस 4x स्क्वायर। क्योंकि इसकी डिग्री बड़ी है तो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इधर लिख दे रहा हूँ इसको, ठीक है, प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। अब फिर से देखें, अब मैक्सिमम पावर क्या है 2 है और कोएफिशिएंट 4 है, तो 4x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि डिग्री के साथ पावर के साथ साथ कोएफिशिएंट मैच कर जाए। तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 8x। साइन चेंज करें मतलब सब्ट्रैक्ट करें, ये हो जाएगा कैंसिल। यहाँ से बचेगा क्या 5x, यहाँ से बचेगा माइनस 1। फिर क्या करें, x का कोएफिशिएंट मैच कराने के लिए क्या कर दें 5 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि डिग्री तो सेम है ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 10 ऑन सब्ट्रैक्शन इट विल गिव, दिस विल कैंसिल आउट एंड फ्रॉम हियर इट विल बी 9। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 9 आ जाएगा। तो यहाँ से एक चीज हमें गौर करें, तो क्या कहा था कि px को जब gx से डिवाइड करेंगे, तो हम px को, ये px था, हमने उसको gx से जब डिवाइड किया तो हमारे पास आया क्या qx कोएफिशिएंट। तो qx हमारे पास क्या आया, qx क्या आया हमारे पास 3x, सॉरी यहीं पर लिख लें, ये हमारा क्या है qx हो गया है ना, ये क्या है हमारा qx है।
और क्या क्या, एक रिमाइंडर आएगा RX, तो RX की वैल्यू क्या है यहाँ पर 9, रिमाइंडर क्या है 9, कोएफिशिएंट कांस्टेंट नंबर है, मतलब रिमाइंडर कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट नंबर की डिग्री कांस्टेंट नंबर होने का मतलब ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है 0। ठीक, अब मैं इसको पढ़ के समझाता हूँ और इसको समझते हैं। क्या कहा, Px और Gx दो पॉलिनोमियल है, जब आप Px सच दैट कि Px की डिग्री Gx से बड़ी हो, बिल्कुल बड़ी है, इसकी 4 है, इसकी 1 है। अब कह रहा है कि अगर Px को आप Gx से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक दो पॉलिनोमियल और आएगा, Qx और Rx, मतलब कोएफिशिएंट का पॉलिनोमियल और रिमाइंडर का पॉलिनोमियल। ठीक है, और वो सेटिस्फाई करेगा एक रिलेशन Px इक्वल टू Gx इंटू Qx प्लस Rx, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना, ठीक है ना, जहां पर Rx की डिग्री जो होगी Gx से कम होगी या Rx की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर Rx क्या आया था 9, और इसकी डिग्री क्या है, कांस्टेंट नंबर है, मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 0, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है, और Gx की डिग्री क्या है 1। तो आप देख सकते हैं Rx की डिग्री Gx से कम है। लेकिन इन्होंने एक बात और कही कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ऑफ कोर्स करेगा। Px क्या है, ये आप इनको देखें तो जरा बिल्कुल ये नहीं है। Px क्या है, हमारा डिविडेंड है। ठीक, Gx क्या है, हमारा Gx क्या है, डिवाइजर है। Qx क्या है, हमारा कोएफिशिएंट है, और Rx क्या है, हमारा रिमाइंडर है। मतलब वो जो फिफ्थ क्लास में हम एक्सप्रेशन पढ़ रहे थे, कह रहा है कि उस इक्वेशन, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। समझ आई बात है ना, ये कहना चाह रहे हैं कि ये डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर को सेटिस्फाई करेगा, और हम ये जानते हैं ये हर डिवीजन के लिए सेटिस्फाई होता है। ठीक है, समझ आई बात है। खैर फिर भी मैं करके दिखा दे रहा हूँ। तो हमारे पास क्या है, डिविडेंड की वैल्यू क्या थी 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1, ये था हमारे पास। ये तो हमारा LHS है, तो ये LHS हमारा ये है। तब RHS में रखें और RHS की वैल्यू कंसीडर करें और उसको सॉल्व करके देखें। RHS क्या हमारा डिवाइजर इनटू क्वेश्चन, तो डिवाइजर है हमारा x माइनस 2, क्वेश्चन हमारा 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 एंड द RX इज RX रिमाइंडर इज 9। ये अब सबसे पहले क्या करेंगे, x से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे। आप लिखेंगे x इंटू 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 माइनस 2 इंटू 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और ये कांस्टेंट टर्म भी है, मतलब रिमाइंडर वाला पार्ट 9। अब जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x, इस ब्रैकेट को ओपन करें तो हो जाएगा माइनस 6x क्यूब माइनस 6x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10, और ये बचा हुआ है प्लस 9। अब मैं इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर लूं। 3x की पावर 4 क्यूबिक टर्म यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो ये क्या दे देगा आपको माइनस 4x क्यूब। क्वाड्रेटिक टर्म यहाँ पर है और यहाँ पर है, दोनों सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। लीनियर टर्म यहाँ पर है और यहाँ पर है 5x माइनस 8x, दैट विल गिव यू माइनस 3x माइनस 10 और प्लस 9, दैट विल गिव यू 1, जो कि किसके बराबर है, हमारे RHS के बराबर है, मतलब डिविडेंड के बराबर है ना। तो हमारा LHS इस एक्सप्रेशन का RHS के, सॉरी ये LHS के बराबर है ना। RHS जो हमारा LHS डिविडेंड के बराबर है, तो यहाँ से LHS RHS के बराबर हो गया। ठीक है,
तो ये यही कहना चाह रहा है, डिवीजन एल्गोरिथम कुछ और नहीं है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर होगा। बस एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखने का तरीका है, लेकिन हमेशा याद रखें कि रिमाइंडर की जो पॉलिनोमियल होगी उनकी डिग्री हमेशा gx से कम होगी, या तो रिमाइंडर 0 होगी। ठीक है, तो यहाँ से आप एक चीज ये भी सीख गए होंगे कि हमें डिवाइड किसी भी पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे करना है। ठीक है, समझ में आई बात है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आपको क्वेश्चन अगर ये आ जाए वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम, तो ऐसे ही लेना है px gx, उनको डिवाइड करना है। ठीक है, यहाँ से आपको qx rx मिल जाएगा और वेरिफिकेशन इस तरह से करनी है, वेरीफाई इस तरह से करना है। डिविडेंड ये लिख लेना है, RHS की वैल्यू कंसीडर करनी है, डिवाइजर इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर, और वैल्यू पुट करके सॉल्व करनी है। अगर वो डिविडेंड के बराबर आ जाए तो वेरीफाइड है, नहीं आएगा तो मतलब वेरीफाइड नहीं है। लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि हमेशा सेटिस्फाई होगा। डिवीजन एल्गोरिथम हमारा यही कहता है, ठीक है ना, कि जब भी px की डिग्री qx से बड़ी हो तो जब हम उनको डिवाइड करेंगे तो qx और rx दो हमारे पास क्या आएगा, दूसरा पॉलिनोमियल आएगा, जहां पर rx की डिग्री जो होगी qx से कम होगी, या rx की डिग्री या rx की वैल्यू 0 होगी। मतलब रिमाइंडर 0 होगा या रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर से कम होगी। ठीक है, रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर से कम होगी। ठीक है ना। चलो इसके बाद हम चलते हैं, एक पॉइंट आउट करते हैं, एक एक्सप्रेशन डिवीजन करते हैं, उसके बाद हम एक बहुत ही अच्छी चीज उसके अंदर से निकालेंगे। ठीक है, जिसे हम रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। लेकिन उससे पहले हमें एक डिवीजन करना है, उससे हम आइडिया लगाएंगे। ठीक है, तो एक डिवीजन तो हम यहाँ पर कर ही चुके हैं, लेकिन खैर मैं इसको नहीं ले रहा, वरना अदरवाइज कंफ्यूज कर देंगे। तो मैं दूसरा हमारे पास है px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और gx हमारे पास x प्लस 2, gx हमारे पास x प्लस 2। मैं px की डिग्री gx की डिग्री px से बड़ी है, ठीक है, तो qx और rx आएगा और वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। मैं उस जगह पे नहीं जा रहा। तो अब px को gx से जरा डिवाइड करें, क्या आएगा, हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, डिवीजन करेंगे तो क्या करेंगे, पावर के साथ साथ कोएफिशिएंट मैच करानी है। तो कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, तो सिर्फ पावर मैच करा दे, एक्स स्क्वायर से इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर दे। मैक्सिमम जो पावर होती है सिर्फ उसको मैच कराना होता है, बाकी से मतलब नहीं होता, इसलिए मैं सिर्फ बार बार सिर्फ इस एक्स को लिख रहा हूँ। क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। तो सेम डिग्री वाले टर्म को सेम डिग्री के साथ लिखना है, या सेम पावर वाले टर्म को सेम के साथ लिखना है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप, तो हो जाएगा कैंसिल। यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा क्या, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, जो बचा हुआ टर्म उसको ऊपर से नीचे उतार लें। एक्स स्क्वायर होना चाहिए पावर, और कोएफिशिएंट होना चाहिए -1, तो इस एक्सप्रेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -x से। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस -2x। इनको सब्ट्रैक्ट कर ले आप, साइन चेंज हो जाएगा नीचे का, ये हो जाएगा खत्म, ऊपर से बच जाएगा 3। अब चूंकि इनकी डिग्री इनसे कम हो गई है, तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा, Rx, ये हो जाएगा हमारा Gx तो है ही, और ये है हमारा Qx, ये है हमारा Qx। अब इसको अगर आप इसमें पुट करेंगे तो सेटिस्फाई कर जाएगा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। वो आपके लिए होमवर्क है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करना इस क्वेश्चन के लिए आपके लिए होमवर्क है। मैं इससे कुछ दूसरी चीज निकाल रहा हूँ। हमारे पास px ये था, है ना, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 3, और gx क्या था, x प्लस 2। मैं क्या कर रहा हूँ, ये gx की वैल्यू है इसको इक्वल टू 0 कर रहा हूँ, x प्लस 2 इक्वल टू 0 कर रहा हूँ। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, -2।
मतलब जो डिवाइजर था हमने उसको क्या कर दिया, x इक्वल टू -2 पुट कर दिया है ना। x इक्वल टू क्या कर दिया, उसको 0 के बराबर करके x की वैल्यू निकाले, जहां से x की वैल्यू क्या आ गई -2। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो x की वैल्यू आई है उसी वैल्यू से मतलब x इक्वल टू -2 पे इस px की वैल्यू निकाल रहा हूं। मतलब gx को 0 करने पे जो x की वैल्यू आई थी उसी x की वैल्यू से हम मतलब x इक्वल टू -2 पे px की वैल्यू निकाल रहा हूं। देखो उससे क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 प्लस 3, यही है हमारा। यहां से क्या रिजल्ट आ रहा है, -8 प्लस 4 -4 प्लस 3 प्लस I think we made some mistake. From where? Plus 2x plus 3 x square minus x, so that will become minus 2x minus x square plus 2x plus 3। हमने यहाँ गलती कर दी, 2x और 2x कैंसिल नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। ये एक्सपेल पार्ट यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, 4x हो जाएगा प्लस 3 और हमें फिर से प्लस 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अभी डिग्री कम है, कम नहीं हुई है, बराबर है, तो यहाँ पर प्लस 4 और लेना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 8। हाँ सब्ट्रैक्ट कर दे, यहाँ से क्या आ जाएगा, रिमाइंडर होगा हमारा क्या -5, सॉरी -5 आएगा रिमाइंडर, हमने गलती से इनको कैंसिल कर दिया था, ये आ जाएगा -5। चलो ठीक है, हमने वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी थी, यहाँ से क्या आ रहा है देखिए, -4 प्लस 4 विल कैंसिल आउट, -8 प्लस 3 दैट विल गिव यू -5। और ये -5 वही है जो कि हमारा क्या आ रहा था, रिमाइंडर आ रहा था, जो कि हमारा क्या आ रहा था, रिमाइंडर आ रहा था। चूंकि यहाँ पर प्लस 2x प्लस 2x 4x होगा, कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, है ना, यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी -5, है ना, -5 जो कि रिमाइंडर के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाल रहा हूँ, क्या, यहाँ से हम एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाल रहे हैं क्या, कि अगर हमें रिमाइंडर निकालना हो, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया हो कि इस px को अगर हम gx से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, जो जिस gx से डिवाइड करना है उसको इक्वल टू 0 करना है, और यहाँ से x इक्वल टू जो भी वैल्यू आएगी उसी x के लिए इस पोलिनोमियल की वैल्यू निकाल लेनी है। यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वही क्या होगा, इस पोलिनोमियल का डिवीजन होगा। और यही है हमारा कोर कॉन्सेप्ट रिमाइंडर थ्योरम के लिए। रिमाइंडर थ्योरम के लिए रिमाइंडर थ्योरम क्या कहेगा कि अगर हम मेरे पास देखते हैं आगे, रिमाइंडर थ्योरम लिखते हैं अगले पेज पर। ठीक है, इसी का यूज होगा, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा था, हमारे पास क्या एक्सप्रेशन था, px इक्वल टू, मैं इस पेज पे लिख रहा हूं इसको, px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 था, और हमने इसको डिवाइड किया था किससे, gx इक्वल टू एक्स प्लस 2 से। ठीक है ना, gx इक्वल टू एक्स प्लस 2 से, तो रिमाइंडर हमारे पास आ गया था -5, है ना। ठीक है, और हमने जब इसकी वैल्यू 0 पुट करने पर x की जो वैल्यू आई थी x इक्वल टू -2, वहां से p -2 निकाला था,
वो वैल्यू भी कितनी आई थी, -5। वो वैल्यू भी कितनी आई थी, -5। तो मैं समराइज कर रहा हूं इसको। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है हमारा, कि अगर हमारे पास कोई पोलिनोमियल है px, ठीक है, जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी हो, जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी हो, तो इनकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी है, ठीक है ना, और अल्फा अल्फा हमारे पास कोई रियल अल्फा जो हमारे पास कोई रियल नंबर है, अल्फा कोई है हमारे पास रियल नंबर है, ठीक है। तो अगर हम उसको x माइनस मतलब x इक्वल टू अल्फा, मतलब एक अल्फा क्या हमारे पास कोई रियल नंबर है, अल्फा क्या है हमारे पास कोई रियल नंबर है, तो अगर हम इस px को x माइनस अल्फा से डिवाइड करेंगे, x माइनस अल्फा से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर जो हमारा p अल्फा के बराबर होगा। मतलब उसको डिवाइड करो, उससे निकालो, या सिंपली x की जगह अल्फा पुट कर दो, तो वो क्या दे देगा, हमारा रिमाइंडर दे देगा। क्या दे देगा, रिमाइंडर दे देगा। ठीक है, जरा इससे क्या कनेक्शन है देखिए। उन्होंने क्या कहा कि px हमारे पास कोई पोलिनोमियल है, px हमारे पास कोई पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 से बड़ी है, 1 या 1 से बड़ी है, ठीक है, और अल्फा हमारे पास कोई रियल नंबर है। तो x इक्वल टू अल्फा पुट करने पर जो वैल्यू आती है, वही वैल्यू अगर तुम इस पोलिनोमियल को x माइनस अल्फा से डिवाइड करोगे तो आएगी, मतलब रिमाइंडर आएगी। मतलब वही वैल्यू रिमाइंडर आएगी जब x माइनस अल्फा से तुम इसको डिवाइड करोगे। ठीक है, x माइनस अल्फा से डिवाइड करोगे, मतलब x इक्वल टू अल्फा पुट कर रहे हैं। तो मैं लिख रहा हूं इसको x इक्वल टू अल्फा। ये देखो x इक्वल टू अल्फा बिल्कुल ऐसे ही नहीं लिख रहा है, x इक्वल टू -2। अब क्या कहा, x माइनस अल्फा से डिवाइड करेंगे, इसको एक तरफ ले आओ तो क्या आ जाएगा, x माइनस अल्फा इक्वल टू 0। आप इसको एक तरफ ले आइए तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0। यही तो हमारा gx था, यही तो हमारा gx था, यही हमारा gx है। ठीक है, कहा अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर से जो p अल्फा की वैल्यू आएगी, मतलब इस px को जब x माइनस अल्फा से डिवाइड करोगे तो वहां पर कुछ क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। और उसी वैल्यू को अगर x इक्वल टू अल्फा अगर इस पोलिनोमियल में पुट करोगे तो वहां से जो वैल्यू आएगी वो रिमाइंडर के बराबर होगी। वो रिमाइंडर के क्या होगी, बराबर होगी। वो रिमाइंडर के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। दैट मीन्स p अल्फा विल बी द जीरोस, सॉरी रिमाइंडर ऑफ द पोलिनोमियल। सिंपली यही हो रहा है यहाँ पर भी, है ना। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम हम लिखते हैं। क्या कह रहा है हमारे पास, लेट px be a polynomial, be a polynomial of degree 1 or more than 1। ठीक है, डिग्री मोर देन 1 ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि हम इसको डिवाइड करेंगे किसी लीनियर से, खैर उसके बाद देखेंगे। px हमारे पास कोई पोलिनोमियल है जिनकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है, ठीक है, एंड लेट अल्फा बी एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर इफ, कह रहा है इफ px इज डिवाइडेड बाय x minus alpha is divided by x minus alpha, then the remainder will be equal to p alpha। That means remainder is p alpha, मतलब जो रिमाइंडर आएगा वो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट x इक्वल टू अल्फा के बराबर होगा, ये कहना चाह रहा है वो। ठीक है, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर एक एग्जांपल के जरिए प्रूफ कर दिया है। लेकिन अब हम ले रहे हैं क्या, इसको प्रूफ कर रहे हैं, जनरल प्रूफ कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, लेट हमारे पास क्या है, px कोई पोलिनोमियल है, ठीक है, इसकी डिग्री 1 से बड़ी है ना, इसकी डिग्री क्या है, 1 से बड़ी है। समझ में बात है कि इस डिग्री इज ग्रेटर देन
इस डिग्री इज 1 और मोर देन 1, ऐसे ले लें 1 और मोर देन 1, क्योंकि यही कहा था इन्होंने, डिग्री 1 और 1 से ज्यादा होनी चाहिए, और अल्फा कोई रियल नंबर है, ठीक। तो इसको डिवाइड कर रहे हैं हम किससे, x माइनस अल्फा से, तो मतलब ये हमारा क्या है, gx है। तो क्या देख रहे हैं, gx की डिग्री अगर पोलिनोमियल की डिग्री 1 रही होगी तो बराबर हो जाएगी, अगर 1 से बड़ी रही होगी तो gx की डिग्री छोटी रहेगी, gx की डिग्री छोटी रहेगी। और डिवीजन एल्गोरिथम यही कह रहा था कि px जिसको डिवाइड कर रहे हैं, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, मतलब gx की डिग्री px से छोटी होनी चाहिए, वही कंडीशन, छोटी होनी चाहिए, या gx की डिग्री px से छोटी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, या उल्टा बोले तो px की डिग्री gx की डिग्री से क्या हो जाए, बड़ी हो जाए या इक्वल हो जाए। तो यही कंडीशन यहाँ पर भी सेटिस्फाई है कि अगर डिग्री 1 रही होगी px की तो इसके बराबर हो जाएगा, अगर बड़ी रही होगी तो इससे बड़ी ही है, ठीक है, 1 से अगर बड़ी है तो gx की डिग्री से बड़ी है। तो मतलब डिवीजन एल्गोरिथम के लिए जो px और gx के लिए कंडीशन चाहिए वो सेटिस्फाई है। और px और डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता था कि अगर px और gx दो पोलिनोमियल है सच दैट px की डिग्री gx से बड़ी है या इक्वल है, तो जब हम px को gx से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, qx और rx दो और पोलिनोमियल आएगा जो कि सेटिस्फाई करेगा किसको, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर को, जहां पर रिमाइंडर की डिग्री gx मतलब डिवाइजर की डिग्री से कम होगी, डिवाइजर की डिग्री से कम होगी, ठीक है ना। तो हम यहां पर लिख दें वही कंडीशन, तो ये चीज वहां पर सेटिस्फाई है, तो हम भी मान लें कि इसको डिवाइड करने के पास qx और rx कुछ आया होगा, क्वोशिएंट और रिमाइंडर, तो क्या हो जाएगा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर तो px इक्वल टू क्या हो जाएगा, gx की वैल्यू क्या है, x माइनस अल्फा है, x माइनस अल्फा इंटू qx प्लस rx। अब ये बताइए, इस क्वेश्चन के अंदर ये गिवन था डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर कि डिग्री ऑफ rx जो है क्या होगी, डिग्री ऑफ gx से कम होगी, gx की डिग्री से क्या होगी, कम होगी, gx की डिग्री से क्या होगी, कम होगी, हमने ये देखा था। ये बताइए gx की डिग्री कितनी है, 1, तो 1 से छोटी डिग्री पोलिनोमियल की क्या हो सकती है, 0, और जिस पोलिनोमियल की डिग्री 0 पे होती थी उसे क्या कहते थे, कांस्टेंट पोलिनोमियल। मतलब इस पोलिनोमियल का जो रिमाइंडर है वो कोई ना कोई कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा, क्योंकि rx की डिग्री gx से क्या होती है, कम होती है, तो rx की डिग्री, चूंकि gx की डिग्री 1 है तो rx की डिग्री 0 होगी, और जिस पोलिनोमियल की वेरिएबल की पावर 0 होती है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल हो जाता है। तो मतलब ये उसमें x कोई वेरिएबल जो होगा उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और किसी भी वेरिएबल की डिग्री 0 मतलब 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर मतलब एक कांस्टेंट नंबर होगा, इसलिए मैं rx ना कह के इसको r कह दे रहा हूँ, कोई रिमाइंडर। तो ये हो जाएगा x माइनस अल्फा इंटू qx, ये हो जाएगा px के। अब चूंकि ये px के बराबर है, चूंकि ये px के बराबर है, तो मैं p अल्फा की वैल्यू यहां से निकाल सकता हूं, पुटिंग x इक्वल टू अल्फा, क्योंकि ये तो px के बराबर ही है। तो p अल्फा की वैल्यू जरा देखें क्या आ जाएगी, p अल्फा इक्वल टू अल्फा माइनस अल्फा इंटू क्यू अल्फा प्लस r, a माइनस अल्फा इज 0 एंड 0 इंटू सम नंबर विल गिव यू 0 प्लस r। यहां से क्या आ गया, ये प्रूफ हो गया कि जो रिमाइंडर होगा p अल्फा के बराबर होगा, जो रिमाइंडर होगा p अल्फा के बराबर होगा। तो यहां से हमारे पास आ गया क्या, डिवीजन एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट, उस डिवीजन एल्गोरिथम के कॉन्सेप्ट से हम लोग पहुंच गए कहा, रिमाइंडर थ्योरम पे, रिमाइंडर थ्योरम पे। तो एक क्वेश्चन मैं कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है, उसके बाद जो है रिमाइंडर थ्योरम को यहीं तक रखेंगे, उसके बाद जो आपको क्वेश्चन खुद से लगाने हैं, क्योंकि सारा क्वेश्चन तो मैं कर नहीं सकता। तो हमारे पास क्वेश्चन है, लेट px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 एंड
जी एक्स इक्वल टू 2 माइनस 3x, जी एक्स इक्वल टू 2 माइनस 3x, ठीक है, ठीक है। देन फाइंड द रिमाइंडर बाय लॉन्ग डिवीजन and also by remainder theorem and compare the result, मतलब दोनों जगह से जो रिजल्ट आएगा उसको कंपेयर करना है। तो सबसे पहले पी एक्स हमारे पास है क्या, एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, और जी एक्स क्या है हमारे पास 2 माइनस 3x, ठीक है। तो याद करें वहां पर हमने क्या लिया था, जी एक्स इक्वल टू कि 0 के बराबर पुट कर दिया था, जी एक्स के बराबर 0 पुट कर दें। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3x इक्वल टू 2 हो जाएगी, दैट मीन्स x इक्वल टू 2/3। मतलब यहाँ पर जो अल्फा है हमारा 2/3 है, ठीक है। अल्फा क्या है 2/3 है। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, पी अल्फा की जो वैल्यू होगी वही क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो पी 2/3 की वैल्यू निकाल लें यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 2/3 का होल क्यूब माइनस 2/3 प्लस 1। फ्रॉम हियर यू विल गेट 8/27 माइनस 2/3 प्लस 1। एलसीएम ले लेते क्या हो जाएगा 27, 8 3 9 27, 92 is minus 18 plus 27, minus 18 plus 20 प्लस 27। तो यहां से आप इसको चेक कर लो रिजल्ट क्या आ रहा है, दैट विल गिव यू 17/27, ठीक है, 17/27। ये है हमारा रिमाइंडर। मतलब ये क्या आ रहा है, रिमाइंडर हमारा ये एक्सप्रेशन आएगा 17/27, ठीक है ना। अब जरा हम इनको डिवाइड करें, क्या हो जाएगा देखिए, -3x प्लस 2 डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1। तब हमें क्या करना है, डिग्री मैच करानी है विद कोफिशिएंट। तब देखिए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब तो आ जाएगा, लेकिन कोफिशिएंट प्लस 1 नहीं आ पाएगा। इसलिए मैं क्या ले रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3 तो जैसे इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, प्लस एक्स क्यूब माइनस 2/3 एक्स स्क्वायर, माइनस 2/3 एक्स स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट कर दे, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस प्लस 2/3 एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये डिफरेंट डिग्री है। ऊपर से बचा हुआ पार्ट माइनस एक्स प्लस 1। अब हमें क्या मैच कराना है, कोएफिशिएंट क्या आना चाहिए 2/3 और पावर क्या होना चाहिए 1। तो मैं इसको क्या किस चीज से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट इतना आ जाए, ठीक है। तो अब देखिए अगर आप इनको माइनस 2/9 से मल्टीप्लाई करें, माइनस 2/9 एक्स से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा रिजल्ट देखिए, -3x प्लस 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप -2/9 एक्स से तो क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो देगा 2/3 एक्स स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा -4/9 एक्स, ये आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 2/3 एक्स स्क्वायर माइनस 4/9 एक्स। सब्ट्रैक्ट कर लें, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस 4/9 एक्स
और माइनस एक्स प्लस 4/9 एक्स माइनस एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी -5x/9। ये आ जाएगा -5x/9 और यहाँ से रिजल्ट आ गया +1। फिर से आप क्या करें, अब क्या आना चाहिए कोएफिशिएंट -5/9 -5/9 आना चाहिए। और यहाँ क्या है, डिग्री दोनों की सेम है, कोएफिशिएंट सिर्फ मैच कराना है। तो आपको +5/27 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 3 9 27 -5/9x हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करें आप इसको तो क्या आ जाएगा, -5/9x प्लस 10/27। सब्ट्रैक्ट करें तो ये साइन हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। यहाँ से क्या बचा, 1 - 10/27। सॉल्व करेंगे आप तो 27 - 10/27, दिस विल गिव यू 17/27। वही है रिमाइंडर जो कि क्या आया था, x = 2/3 पुट करने पर इस पोलिनोमियल के अंदर, x की जगह 2/3 पुट करने पर इस पोलिनोमियल से आया था। यहाँ से भी क्या आया था, ये रिजल्ट आया था। तो और एक चीज देखें, इस लॉन्ग डिवीजन से रिमाइंडर निकालना अगर इस तरह की सिचुएशन हो गई तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि फ्रैक्शनल नंबर आ गया है ना। तो हम बार बार सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा इधर जा करके रफ पेज पर, है ना। इसीलिए हमें क्या करना है, रिमाइंडर थ्योरम से हम आसानी से रिमाइंडर निकाल सकते हैं बगैर किसी डिवीजन के, ठीक है ना। तो जब भी आपको रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकालना हो तो gx = 0 पुट कर देना है। वहां से x की जो वैल्यू आएगी वो px के अंदर पुट कर देंगे और px का जो भी रिजल्ट होगा वही आपका रिमाइंडर होगा। इसी कोर कंसेप्ट को जो है हम फैक्टर थ्योरम की तरफ ले जाएंगे, ठीक है ना, फैक्टर थ्योरम की तरफ ले जाएंगे। उससे पहले मैं एक क्वेश्चन और है जो कि मैं कंसिडर करना चाहता हूँ। जस्ट एक क्वेश्चन हमारे पास है कि px हमारे पास है x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a, और gx हमारे पास x = -a। हमें रिमाइंडर निकालना है बाय रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, gx = 0 पुट कर देंगे तो मतलब x - a = 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a। तो यहाँ पर x की जगह a पुट कर देंगे पोलिनोमियल के अंदर। a की वैल्यू जो भी होगी बाय रिमाइंडर थ्योरम वही क्या होगा, हमारा रिमाइंडर होगा। तो क्या हो जाएगा, a³ माइनस a × a² प्लस 6a माइनस a। यहाँ से क्या हो जाएगा, a³ कैंसिल आउट हो जाएगा, 6a माइनस a दैट विल गिव यू 5a। तो इस तरह से रिमाइंडर 5a आ जाएगा। लॉन्ग डिवीजन आपके लिए होमवर्क है, उससे आप वेरीफाई कीजिए क्या रिजल्ट सेम आ रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, ठीक है, उसको मैं अगले लेक्चर के अंदर कंसीडर करूंगा, ठीक है। थैंक यू, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।